कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, जो आपका गुरुजी हिंदी सागर चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। तीसरे पाठ वीर वेण पूज्यते में जो शेष पाठ रह गया है उसका आगे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक हो गया था कि पुरु ने कहा, जब सिकंदर ये कहता है कि संधि का प्रस्ताव देता है तो संधि के प्रस्ताव को ठुकराता है कि मैं राजद्रोह नहीं कर सकता, ऐसा पुरु कहते हैं। तो पुरु के राजद्रोह शब्द का प्रयोग करने पर सिकंदर कहता है कि इस मैत्री करने में राजद्रोह कैसा है, क्या राष्ट्रद्रोह क्या है। तो उसको समझाते हुए पुरु कहते हैं कि हाँ, राष्ट्रद्रोह है। तुम संधि के माध्यम से हमारे भारत पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और हमको अपना बना करके हमारे देश पर राज्य हो जाएगा आपका, तो निष्कंटक राज आप करना चाहते हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये अंबिक आपके पास जो बैठा है यह है। तो उसके बाद यहाँ से है अलक्षेंद्र ने सिकंदर फिर कहता है पुरु से, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। भारत एक राष्ट्र है, इति तव वचनम, यह तुम्हारा वचन विरुद्ध है, यह वचन आपका विरुद्ध है, यानी गलत है। क्यों, आगे बताया है, यह तावत राजान जना च परस्परम द्रुहन्ति। यहाँ पर राजा और जनता, यहाँ के राजा और जनता आपस में द्रोह करते हैं, द्वेष रखते हैं। राजा और प्रजा में आपस में द्वेष है। परस्पर द्वेषंती का मतलब द्वेष रखते हैं आपस में। तो पुरुराज कहते हैं इस पर, इस बात को सुन करके, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह वह हमारा, हम सबका, यानी अस्माकम हमारा, यह सब हमारा आंतरिक विषय है, आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप ऐसे है यवनराज, हे यवनराज, यानी सिकंदर के लिए कहता है, यवनराज, बाह्य शक्ति का वहाँ पर या इसमें हस्तक्षेप असहनीय है। पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया। पृथक धर्म, पृथक भाषा और पृथक वेशभूषा होने पर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और विशाल हमारा राष्ट्र है, भारत बड़ा एक हमारा देश, हम सबका देश है। यानी हम सबके धर्म भाषा वेशभूषा अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब भारतीय हैं और विशाल हमारा यह राष्ट्र है। तथा ही क्योंकि कहा गया है, तथा ही क्योंकि क्या कहा है, देखिए श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तर, क्योंकि उत्तर यत् समुद्र से हिमाद्रेव चैव दक्षिणम, उत्तर से समुद्र की ओर है, उत्तर से समुद्र की ओर, यानी हिमालय से समुद्र की ओर दक्षिण सब है, उत्तर से दक्षिण तक, यानी दक्षिणी समुद्र तक, उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर के उत्तर में, उत्तर से हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति,
जो कुछ भी उसके मध्य में है वह सब भारत है, और उसमें रहने वाले नागरिक वह सब भारत के लोग हैं, वह सब भारतीय हैं। उसमें सब रहने वाले लोग वह सब भारतीय हैं, यानी उसकी संतान सब, संतति माने संतान। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में समुद्र के बीच में जो भी भूभाग है वह सब भारत के नाम से जाना जाता है, और उसमें रहने वाले लोग वह भारतीय की संतान हैं, सब भारतीय हैं। अलक्षिंद्र फिर कहता है सिकंदर, अथ में भारत विजय दुष्कर है, तो फिर मेरी भारत पर जो विजय है वह कठिन है। तो मेरी भारत विजय कठिन है, दुष्कर माने कठिन। पुराज कहता न केवलम दुष्कर्म असंभवोपि। पुराज कहता केवल कठिन ही नहीं, दुष्कर ही नहीं, कठिन ही नहीं है, असंभव भी है, संभव ही नहीं है भारत पर विजय प्राप्त करना। अलक्षेंद्र गुस्से में आ जाता है सिकंदर, सरोसम गुस्से में कहता है, दुर्नीत दुष्ट किम न जानासी, तुम जानते नहीं हो, किम न जानासी क्या नहीं जानते, रानी विश्व विजयन अलक्षेंद्र अग्रे वर्त से, क्या तुम यह नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के आगे बैठे हो, बोल रहे हो। क्या हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। पुरराज जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज। पुरु कहते हैं जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः। हम भारतीय गीता के संदेश को हमने भुलाया नहीं है, हम भारतीयों ने, हम सभी भारतीयों ने गीता के संदेश को विस्मरण नहीं किया, भुलाया नहीं है। क्या? अलक्षेंद्र कहते हैं सिकंदर, कस्तावत गीता संदेश है, क्या है तुम्हारा गीता का संदेश, गीता का संदेश क्या है। पुरुराज श्रुत्याम का मतलब सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोग से ऐसे महीम निराशी निर्मर्मो भूत्वा युद्धस्य विगतजुरः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर हमारा बलिदान हो गया, युद्ध में मारे गए, तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोगस्य महिम, महिम माने कहते पृथ्वी को, अगर जीत गए तो भोगस्य माने भोग करेंगे पृथ्वी का, महिम माने पृथ्वी का। यदि मृत्यु आ गई, बलिदान हो गया, तो स्वर्ग में जाएंगे, और मृत्यु आ गई, वो अगर जीत विजय हो गई तो फिर पृथ्वी का भोग करेंगे। इसलिए क्या, निराशी निर्ममो भूत्वा, इसलिए इच्छा रहित होकर के, मोह को त्याग करके, इच्छा मोह को त्याग करके, संताप रहित होकर के, भूत्वा युद्ध से विगतजुरम, भूत्वा माने करो, होकर के यानी इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर के तुम युद्ध करो। ऐसा गीता में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, वही बात पुरु सिकंदर को बताता है कि हे वनराज, जैसा वो कहते हैं कि अर्जुन तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए मोह रहित होकर के, त्याग में होकर के, संताप रहित होकर के, इच्छा को छोड़ करके तुम केवल युद्ध करो। अलक्षेंद्र कहता किमपि विचिंत्य, कुछ विचार करके, वो सोच करके कहता है, अलम तव गीता, अपनी गीता को तुम छोड़ो, अलम तम गीता, गीता को रहने दो, तुम अस्माकम बंदी वर्त से, चलो गीता की बात तुम्हारी छोड़ी, रहने दो तुम, चलो ठीक है तुम्हारी गीता की बात, तुम ये बताओ तुम हमारे बंदी हो इस समय, और बंदी हो
त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तित्यत, बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। बोलो तुम्हारे साथ, ब्रूहि बताइए तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज उत्साह के साथ कहता पुरुराज, यथ केन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर को दूसरे वीर के साथ करना चाहिए। यथ केन वीरेण, जैसा कि वीर को, एक वीर को वीरम प्रति, दूसरे वीर के प्रति, यानी जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है वही व्यवहार करो। कितना स्वाभिमान भरा उत्तर अलक्षेंद्र दिया। आप दूसरे पेज में देखेंगे, थोड़ा सा और शेष बचा है अभी। अलक्षेंद्र कहता है, पुरो वीर भावेन हर्षित है, उसके वीरता के भाव से प्रसन्न होकर के, पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर कहता है, साधु वीर साधु, ठीक है वीर ठीक है, बहुत सुंदर वीर। नूनम वीरमसी, वास्तव में तुम वीर ही हो, वास्तव में तुम वीर हो। धन्यम तुम धन्यते मातृभूमि, धन्य है आप और धन्य है आपकी मातृभूमि। सेनापति उद्देश्य है, सेनापति को निर्देश देते हुए कहता है, लक्ष्य बना करके, सेनापति ये सेनापति, तो सेनापति कहता है सम्राट, हाँ जी सम्राट। अलक्षेंद्र सिकंदर बोलता है, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचे, वीर पुरुराज के को बंधन से मुक्त कर दो। मोचे माने मुक्त कर देना, छोड़ देना, बंधन मुक्त कर दो। सेनापति कहता है, यह सम्राट आज्ञापति, जैसी सम्राट की आज्ञा, जैसी सम्राट की आज्ञा यानी सम्राट की जो आज्ञा। अलक्षेंद्र फिर कहता है सिकंदर, यानी सिकंदर करता है, एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन अंबिकस्य हत्मं गृहीत्वा, एक हाथ में हाथ पुरु का पकड़ता है, दूसरे हाथ में अंबिक का हाथ ग्रहण करके बोलता है, वीर पुरुराज सखे अंबिक, इत परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयाम। अरे वीर पुरुराज और मित्र अंबिक, इत वयम परम वयम, अब से हम, अब से वह मन हम, सर्वे समान मित्राणि, समान मित्र हैं, हम सभी समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयाम, अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं, उसका संपादन करते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं। तो ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। ठीक प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। कोई बात समझ नहीं आती तो मेरे व्यक्तिगत फ़ोन पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।